कहानी की शुरुआत में दो फ्रेंच लड़कियों एलेना और उसकी छोटी बहन अनाइस को दिखाया जाता है, जो छुट्टियां मनाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ उन्हीं के घर पर आए होते हैं जो समंदर के किनारे मौजूद है। घर पर मन ना लगने के कारण ये दोनों एक लंबी वॉक पर निकलते हैं, जहां इन दोनों के बीच अपने कुंवारेपन को लेकर कुछ बातें होती हैं। एलेना, जो काफी खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, वो अपने कुंवारेपन से छुटकारा एक ऐसे लड़के से पाना चाहती है जो उससे प्यार करता हो और उससे शादी करना चाहता हो। वहीं छोटी बहन अनाइस, जो बहुत मोटी होती है, जो हमेशा कुछ न कुछ खाती रहती है, उसे लगता है कि उसको कोई भी लड़का प्यार नहीं करने वाला क्योंकि वो बहुत मोटी है। इसलिए वो खुद को कंसोल करने की खातिर एलेना से ये कहती है कि उसका एलेना की तरह ऐसा कोई शौक नहीं है। वो बस किसी भी तरह बल्कि किसी भी आदमी से अपने कुंवारेपन से छुटकारा पाना चाहेगी ताकि उसे आगे चलकर इस बारे में सोचने की जरूरत न पड़े। रास्ते में अनाइस को भूख लगती है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ फर्नांडो नाम का एक लड़का उन्हें अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट करता है। एलेना, जिसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड होता है, जो एक सच्चे प्यार की तलाश में होती है, वो अनाइस को डांट कर खुद उस लड़के के साथ बैठ जाती है। यहाँ एलेना अपने लिए सिर्फ कॉफी ऑर्डर करती है और अनाइस अपने लिए बहुत सारा खाना। फर्नांडो की चार्मिंग स्माइल और इंटरेस्टिंग बातों से एलेना की नजर हट नहीं पाती। इस पर फर्नांडो ये समझ जाता है कि एलेना उसे लाइक करने लगी है और वो प्यार की भूखी है। इसलिए वो एलेना को अपनी बातों में लपेटने लगता है कि वो एक इटालियन लॉ स्टूडेंट है और अब वो सिर्फ एलेना से बात करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहेगा। ये सुनकर एलेना को लगा कि उसे उसका प्यार, उसका जीवन साथी मिल चुका है, इसलिए वो अपनी पहली किस फर्नांडो को दे देती है और ये दोनों अनाइस के सामने एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे अनाइस को बहुत दुख होता है क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि कोई उसके साथ इस तरह रोमांस कर सके। जिसके बाद एलेना अपनी छोटी बहन को वहीं अकेली छोड़कर फर्नांडो के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है और काफी देर बाद वापस आकर अपनी नाराज बहन को मना लेती है। एलेना अगले दिन फर्नांडो को अपना नया दोस्त बताकर उसे अपने घर इनवाइट करती है, जहां एलेना के पिता को फर्नांडो ये बताता है कि वो एक लॉ स्टूडेंट है और एक बिजनेस लॉयर बनना चाहता है, पर उसके पापा की यह ख्वाहिश है कि वो इसकी शुरुआत कुछ साल मजलूम लोगों की मदद करके करे। ये सुनकर एलेना के पिता को लगा कि एलेना ने अपने लिए एक अच्छा दोस्त चुना है। तभी अनाइस बहुत सारा खाना लेकर उन्हें ज्वाइन करती है, जिस पर एलेना उससे ये कहती है कि तुम इतना सारा खाना खाकर सुअर जैसी होती जा रही हो, इसलिए तुमसे कोई दोस्ती नहीं करता। जिस पर एलेना की मॉम उसे फर्नांडो के सामने ही डांट कर ये कहती है कि इसमें अनाइस की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके हार्मोन्स की वजह से वो ऐसी हो चुकी है। दरअसल एलेना अपनी बहन को हर जगह ले जाने में शर्म महसूस करती है और वो घर से बाहर अकेले ही जाना चाहती है ताकि फर्नांडो के साथ वक्त बिता सके। उसी रात फर्नांडो चुपके से उस घर के चौकीदार को कुछ पैसे देकर एलेना के कमरे में घुस जाता है। एलेना उसे बताती है कि उन्हें धीरे बात करनी है क्योंकि उसकी छोटी बहन सो रही है। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद एलेना उससे पूछती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और उनमें से कितनों से तुम्हें प्यार हुआ और कितनों के साथ तुम सोए। फर्नांडो उसे बताता है कि मेरी कई सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और जितने भी मिले उन सब के साथ मेरा अफेयर हुआ है और मैंने उनसे अफेयर इसलिए किया क्योंकि मैं मर्द हूँ, पर मुझे उनमें से किसी से प्यार नहीं हुआ। ये सुनकर एलेना उससे पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे लिए उन लड़कियों की तरह हूँ, जिस पर फर्नांडो ये कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो क्योंकि पहली बार मेरा सामना एक कुंवारी लड़की से हुआ है। तभी एलेना उससे पूछती है कि अगर मैं तुम्हें कुछ करने ना दूं तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे, जिस पर फर्नांडो हाँ कहता है और एलेना को ये यकीन हो जाता है कि फर्नांडो उससे सच्चा प्यार करता है। वहीं अनाइस को भी दिखाया जाता है, जो सोए बिना ही उनकी बातें सुनती रहती है। फर्नांडो के करीब आते ही एलेना उसे रोक कर ये कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर अभी मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। जिस पर फर्नांडो उससे ये कहता है कि मैं कोई साधु नहीं हूँ जो इस वक्त अपने फीलिंग्स को त्याग कर दूं। मैं यहाँ तुम्हारे साथ प्यार बांटने के लिए आया हूँ और तुमने मुझे ये करने से रोक कर इस प्यार का मजाक बना दिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जगह एक ऐसी लड़की के साथ संबंध बनाऊं जिससे मैं प्यार ही नहीं करता? अगर तुमने मुझे कुछ करने नहीं दिया तो मैं किसी और लड़की के साथ कर बैठूंगा। थोड़ी देर बाद एलेना उससे कहती है कि मैं तुमसे अपने प्यार की बात कर रही हूँ और तुम सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने पर जुटे हो। जिस पर फर्नांडो इस बार मौके को ना गवाते हुए उससे ये कहता है कि मुझ पर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, नौकरी भी पानी है और पेरिस आकर तुमसे शादी भी करनी है और तुम मेरे लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकती। फर्नांडो के इन नेक इरादों को एलेना समझ तो लेती है, पर उसे डर है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। जिस पर फर्नांडो उसे ये कहता है कि अगर मैं पीछे का द्वार अपनाऊं तो तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा और अक्सर लड़कियां प्रेगनेंसी से बचने के लिए अपने बॉयफ्रेंड्स को ऐसे ही खुश करती हैं। यहाँ एलेना के अंदर एक डर बैठ चुका था कि कहीं फर्नांडो किसी और के साथ ना सोए, इसीलिए वो अपने प्यार को साबित करने के लिए फर्नांडो की बात मान लेती है और इसके लिए उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है और ये सब अनाइस सुनती रहती है। जिसके बाद फर्नांडो उससे ये कहता है कि तुम्हें इस वक्त अजीब लग रहा होगा, मगर ये प्यार का प्रदर्शन है और इस इम्तिहान में तुम कामयाब हो चुकी हो। बेवकूफ एलेना अब फर्नांडो को अपना पति मानने लगी थी, इसलिए वो उसे सुबह तक रोक लेती है।
सुबह होते ही ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं और तभी अनईस उठकर उनसे ये कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं रात भर नहीं सो पाई। अनईस ने रात को उनकी बातें सुन ली। ये जानकर एलेना उसे एक थप्पड़ मारती है और फर्नांडो के साथ बाहर आ जाती है। बाहर फर्नांडो उससे ये कहता है कि हम दोनों बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे थे क्योंकि तुम अभी 16 साल की भी नहीं हुई। इस पर एलेना उससे ये कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कुछ साल बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और अगली मुलाकात में मैं तुम्हें मना भी नहीं करूंगी। एलेना अपने पापा के कहने पर नाराज अनईस को मनाकर उसे घर के अंदर लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। उन दोनों के पिता किसी अर्जेंट काम से फ्लाइट के जरिए वापस शहर चले जाते हैं और वेकेशन खत्म होने के बाद उन्हें कार में आने को कहते हैं। इसके बाद वो तीनों शॉपिंग के लिए जाते हैं जहां उनकी मॉम एक स्कार्फ खरीद कर गले में डाल लेती है। पर इन दोनों बहनों के बीच एक जैसे कपड़ों को लेकर बहस हो जाती है और एलेना उससे ये कहती है कि तुम मेरी कॉपी करना छोड़ दो क्योंकि तुम मेरे जैसे कपड़े पहन तो लोगी पर तुम्हारा फर्नांडो जैसा बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनेगा। इसके बाद इन दोनों को फर्नांडो के साथ घूमते हुए दिखाया जाता है जहाँ एक तरफ अनईस दुखी होकर एक समंदर के किनारे लेट जाती है और दूसरी तरफ एलेना अपने होने वाले पति फर्नांडो के साथ रोमांस कर रही होती है। समंदर के पानी में अनईस पूरी तरह भीग जाती है और एक जगह निर्वस्त्र होकर बैठ जाती है कि तभी एलेना अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी उसे घूर कर ये एहसास दिलाती है कि वो कितनी वैल्यूलेस है, कितनी पॉइंटलेस है, पर वो है तो उसकी बहन ही। इसलिए वो उससे ये कहती है कि भले ही हम एक दूसरे की बहन ना दिखती हों पर हम दोनों एक दूसरे का आईना हैं। मेरा तुमसे नफरत करना तो जैसे खुद से नफरत करने के बराबर है। अनईस भी उसे माफ कर देती है और ये दोनों बचपन के कुछ मजेदार किस्सों को याद करने लगते हैं। बातों बातों में एलेना उसे फर्नांडो की दी हुई रिंग दिखाती है जो दिखने में पुरानी पर काफी एक्सपेंसिव होती है। ये देखकर अनईस को जलन होती है और साथ ही साथ वो एलेना को ये वार्न करती है कि उसे इस तरह किसी की चीज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, वो भी इतनी महंगी। वो उसे ये कहती है कि उसे फर्नांडो सही नहीं लगता और कल को उसने धोखा दे दिया तो उसे बहुत तकलीफ होगी। जिस पर इन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है और अनईस अपने बेड पर चली जाती है। उसी रात एलेना पहली बार फर्नांडो के साथ इंटीमेट होकर अपने कुंवारेपन से छुटकारा पा लेती है और इधर अनईस साइलेंटली रोने लगती है क्योंकि उसे अभी तक कोई लड़का नहीं मिला है। अगली सुबह बेल बजती है और दरवाजे पर फर्नांडो की मॉम होती है। वो चीखते चिल्लाते हुए एलेना की मॉम से ये कहती है कि फर्नांडो ने मेरी रिंग चुरा ली जो फर्नांडो की नानी यानी मेरी मॉम ने मुझे दी थी, यानी वो एक खानदानी रिंग थी। पर एलेना वो रिंग ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, वो भी बिना किसी रिश्ते के। ये सुनकर एलेना की मॉम उसे समझाती है कि उसकी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो अनईस से कहती है कि वो एलेना को लेकर आए पर अनईस कहती है कि वो एलेना की नौकर नहीं है। जिस पर उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ मार कर ये कहती है कि तुम उसके आगे पीछे घूमती रहती हो और तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो क्या करती रहती है। इसके बाद इन तीनों को कार में शहर की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है जहां एलेना की मॉम उससे ये कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाना चाहते हैं। जिस पर एलेना रोते हुए ये कहती है कि क्यों ना ये बात पुलिस को बता दी जाए और पेपर में भी डलवा दो ताकि सबको ये पता चले कि मैं पहली लड़की नहीं हूँ जिसने ये कदम उठाया। क्या आपने कभी किसी के साथ अफेयर नहीं किया जो आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो। जिस पर उसकी मॉम ये कहती है कि इस वक्त तुम्हारी जगह पर मैं नहीं हूँ, तुम अपने बारे में सोचो। तभी अनईस की तबीयत खराब हो जाती है और वो एक जगह उल्टी करने लगती है। एलेना को उसकी मॉम की बातों पर इतना गुस्सा आता है कि वो अनईस के सामने उसके मरने की दुआ करती है। जिसके बाद ये तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अनईस फिर से कुछ खाने के लिए खरीद लेती है। जैसे जैसे शहर करीब आ रहा होता है वैसे ही एलेना का डर बढ़ने लगता है। रात हो जाती है और एलेना की मॉम ड्राइविंग करके थक जाती है और एक जगह कार पार्क करके सो जाती है। वहीं एलेना फ्रेश होकर आती है और अनईस से ये कहती है कि फर्नांडो सच में एक धोखेबाज लड़का था। जिस पर अनईस ये कहती है कि तुम उसे याद मत करो, तुम्हें और तकलीफ होगी क्योंकि अब तक वो तुम्हें भूल चुका होगा। दरअसल इस बार भी अनईस खुद को कंसोल करने के लिए एलेना से ऐसी बातें कर रही होती है। जिसके बाद एलेना भी सो जाती है पर अनईस अपना एक जरूरी काम कर रही होती है। तभी एक अनजान आदमी आकर उस कार का आईना तोड़ देता है और एक हथौड़े से एलेना का सर फोड़ देता है और उसी स्कार्फ से उसकी मॉम का गला दबा देता है। पर अनईस ये सब ऐसे देख रही होती है जैसे कि वो कोई फिल्म देख रही हो, पर डर के मारे उसका पेशाब निकलने लगता है। जिसके बाद वो कार के बाहर आकर उससे बचने की कोशिश करती है पर वो आदमी उसे जंगल में ले जाता है और उसका रेप करने लगता है। पहले तो अनईस उसे दूर करती है फिर धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है क्योंकि अनईस को किसी भी तरह अपने कुंवारेपन से छुटकारा पाना है। अगली सुबह पुलिस उसे जंगल से बाहर लेकर आती है जहां अनईस अपनी मरी हुई बहन को पुकार कर ये कहती रहती है कि उस आदमी ने मेरा रेप नहीं किया और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कभी कभी अनजाने में कही हुई बात भी सच हो जाती है। जैसे कि अनईस ने कहानी की शुरुआत में ये कहा था कि उसे तो बस अपने कुंवारेपन से छुटकारा पाना है, चाहे वो किसी के जरिए भी हो, और होता भी उसके साथ ऐसा ही है। अनईस ये कहती है कि अगर फर्नांडो धोखेबाज निकला तो एलेना को बहुत तकलीफ होगी, और होता भी ऐसा ही है। और आखिर में एलेना अपनी मॉम को ये बद्दुआ देती है कि वो मर जाए, और होता भी ऐसा ही है। पर साथ ही साथ एलेना भी मर जाती है, और वो इसलिए क्योंकि उसने इस पूरी कहानी में अपनी तकलीफ दे बातों से अनईस का दिल दुखाया। उम्मीद है ये कहानी आपको